everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. So let's begin. To every man upon this earth, death cometh soon or late. How can man die better than facing fearful odds? For the ashes of his fathers and temples of his gods. This story is about the hero of Rezangla. He made the supreme sacrifice. His body was recovered after 3 months of war and he was still gripping his weapon. Today we are going to cover Major Shaitan Singh Bhati. मैंने ये चैनल किसी पर्पस से स्टार्ट किया है. मैं चाहती हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास में है, जो मैंने बचपन से पढ़ा और सुना है, वो मैं आप तक कन्वे कर पाऊँ, आपके साथ में शेयर कर पाऊँ. हमें बहुत सारी स्टोरीज़ है जो बॉलीवुड से पता चलती है. आज कैप्टन विक्रम बत्रा को सब जानते हैं, बट विक्रम बत्रा के अलावा जिन लोगों को परमवीर चक्र मिला था करगिल वॉर में, उनके बारे में किसी को नहीं पता है. मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए स्टार्ट किया है कि अगर कोई बोले आपको हु इज मेजर शैतान सिंह भाटी, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए ही इज द वॉर हीरो ऑफ रेजांगला. अगर कोई बोले कैप्टन मनोज कुमार पांडे, अगर कोई बोले सोमनाथ शर्मा, आपका दिमाग चलना चाहिए. अगर आप डिफेंस में आने वाले हो, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको हमारे हीरोज के बारे में पता होना चाहिए. और मुझे बहुत अफसोस है कि हमें हमारी स्कूल में, बुक्स में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब नहीं सिखाया जाता है. हम बात करते हैं हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था. भारत वॉज ऑलवेज देयर. भारत हमेशा था. हम सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे. उससे पहले के हीरोज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, उसके बाद के हीरोज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. ये पैटर्न जो चल रहा है, मेरा पर्पस है इसे चेंज करना. और आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे हीरोज कौन हैं और हमें किन्हें एडमायर करना चाहिए, किन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके क्या सेक्रीफाइसेस हैं. हमें उस चीज को वैल्यू करनी चाहिए. दिस इज द पर्पस ऑफ दिस यूट्यूब चैनल. सो लेट्स बिगिन. मेजर शैतान सिंह भाटी, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था. क्यों दिया गया था? बैटल ऑफ रेजांगला क्या था? क्या क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या क्या ऑड्स थे जो इनकी यूनिट ने फेस किए, क्या हुआ वहां पे, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मीनवाइल आप मुझे ये बताइए कि अभी तक टोटल नंबर ऑफ पीवीसी कितने मिल चुके हैं, कितने इंडिया ने कितने पीवीसी अवॉर्डीज हैं इंडिया में अभी, और फर्स्ट पीवीसी किसे मिला था? कमेंट सेक्शन में आप बताइए. आज का टास्क है आपका. और गूगल मत कीजिएगा प्लीज. आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, बट गूगल मत करना. आपको इससे अंदाजा होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, क्योंकि आपको अपने हीरोज के बारे में नहीं पता. बट कोई बात नहीं है. अब आई एम हियर. हम यहाँ से स्टेप वाइज चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे. कहीं से शुरुआत होनी चाहिए. शुरुआत यहीं से हुई है. और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का रिग्रेट इतना सा भी नहीं होगा, इतना सा भी नहीं होगा. आप हर दिन कुछ नया ही सीखेंगे. मेजर शैतान सिंह भाटी की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था, जोधपुर में हुआ था, और शहीदी 18 नवंबर 1962 को हुए थे. इनकी एज सिर्फ 37 थी जब ये शहीद हुए थे. आप सोच सकते हैं 37 की एज में इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है. आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए. वी शुड बी थैंकफुल. हम इन लोगों को जितना थैंक्स बोले उतना कम है. फादर भी इनके लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 का पार्ट रह चुके हैं और उन्हें भी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE एक अवार्ड होता है जो मिला है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था. तो ये एक फैमिली लेगेसी है जो चले आ रही है. मिलिट्री करियर की अब हम इसमें बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेजर शैतान सिंह भाटी, राजस्थान एग्जाम्स के लिए एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि राजस्थान से 2 परमवीर चक्र मिले हैं अभी तक. फर्स्ट मिला है
CHM कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, जो कि 6th बटालियन राजरिफ से थे। राजरिफ मीन्स राजपूताना राइफल्स। सेकंड है अपने मेजर शैतान सिंह भाटी, ये कौन सी रेजिमेंट में थे? 13th कुमाऊं रेजिमेंट। अच्छा, जब इन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की थी 1 अगस्त 1949 को, तो इन्होंने जोधपुर की स्टेट फोर्सेस ज्वाइन की थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि हमारी रियासतें हुआ करती थी। जोधपुर की अलग थी, मेवाड़ की अलग थी। फिर इंडिया स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में फिर धीरे धीरे इंडियन आर्मी में जो मेवाड़ और ये रियासतें थी इन्होंने अपनी आर्मीज जो इनकी हुआ करती थी उनको मर्ज कर दिया। तो पहले ये जोधपुर स्टेट फोर्सेस में ऑफिसर के रूप में कमीशन हुए थे। जब जोधपुर स्टेट मर्ज हो गया, उसके बाद में इंडियन आर्मी भी जोधपुर स्टेट फोर्सेस से मर्ज हो गई, तो इनको ट्रांसफर कर दिया कुमाऊं रेजिमेंट में, 13th कुमाऊं रेजिमेंट। जोधपुर यहाँ से एक और आरपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि जोधपुर जो है वो इंडिया में कौन सी डेट को मर्ज हुआ था? 11 अगस्त 1947। और उस टाइम पे राजा कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह। मतलब हम इन वीडियोस के थ्रू ना अपनी जीके भी ठीक ठाक इम्प्रूव करते चलेंगे। इसके बाद में ये पहले कैप्टन बने 55 में, 62 में प्रमोट होकर मेजर बन गए और फिर इनकी लद्दाख वाले एरिया में पोस्टिंग आ गई। मिशंस एंड लेगेसी की हम बात करेंगे। ये एक मेमोरियल बना हुआ है चुशूल में, और यहाँ पे आम नागरिकों को जाना अलाउड नहीं है, बहुत अलग से परमिशन लगती है। अगर आप किसी अच्छे रैंक के ऑफिसर को जानते हो या आपकी फैमिली में कोई है जो आपको वहाँ ले जा सके, स्पेशल परमिशन दिला के तो ही आप जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते हो। बट आप अगर करगिल जा रहे हैं तो करगिल वॉर मेमोरियल आपको जरूर से विजिट करना चाहिए। हम बात करते हैं उनके मिशंस, ऑपरेशंस जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेजर भाटी जो थे वो ऑपरेशंस जो नागा हिल्स में चल रहा था, जिसमें NSCN के जो है वो नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और गोवा को जब लिबरेट किया था 1961 में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन मुझे याद आया। पोर्चुगीज जो थे वो सब भारत में आने वाले पहले जो जितने भी ब्रिटिशर्स, फ्रेंच पीपल और ये सब आए थे, वैसे जो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट भारत में था वो पोर्चुगीज का था। तो इन टोटल पोर्चुगीज जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में निकले थे इंडिया से। और 61 में गोवा को लिबरेट किया था। इसके बाद में इन्होंने रजांगला वाला जो वॉर है 62 में, उसमें पार्टिसिपेट किया। आपको मुझे सबको पता है कि बैटल ऑफ रजांगला की स्टोरी क्या है, और अगर आपको नहीं पता है आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। ये परम योद्धा स्थल है अपने न्यू दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल बना है, वहाँ पे 21 PVC अवार्डीज हैं। सो सॉरी, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर खुद ही बता दिया। परमवीर चक्र अवार्डीज जो हुए हैं उन सबके स्टैचूज वहाँ पे लगे हुए हैं। ये वहीं पे लगा हुआ है और आप विजिट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली जाते हैं तो। और अब बैटल ऑफ रेजांगला 1962 की हम बात करते हैं। ये रेजांगला वाला एरिया है और ये चुशूल सेक्टर है जहाँ पे इनकी यूनिट पोस्टेड थी। दिस इज रेजांगला। ये LAC है जो चाइना के साथ में है, और ये LOC है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और 62 के बाद में ये अक्सई चिन वाला जो एरिया है चाइना क्लेम करता है, और ये सारी चीज़ें। और ये गलवान वैली वाला आपको पता ही है जो क्लैश हो गया था, वो यहाँ पे हुआ था। तो ये सब LAC के पास में होता रहता है। तो यहाँ पे चुशूल सेक्टर जो है वो यहाँ था, और मेजर शैतान सिंह भाटी की जो कंपनी प्लेटून्स थी वो यहीं पे थी। ठीक है, बैटल ऑफ रेजांगला में हुआ क्या? आपने कभी सुना है कि 120 सोल्जर्स थे और सामने 3000 चाइनीज थे, लेकिन चाइनीज को ये डर सता गया कि सामने 120 नहीं, शायद 2 या 3 हजार सोल्जर्स हैं। 120 सैनिक 3 प्लेटून्स में। प्लेटून ये सब आप सुनेंगे मुझसे, सबसे छोटी यूनिट होती है आर्मी की सेक्शन जिसमें 9 से 10 जवान होते हैं। फिर प्लेटून होती है उसमें 30 से 40 सोल्जर्स होते हैं। फिर कंपनी होती है, ऐसे ऐसे करके पूरा सिस्टम होता है आर्मी में। तो 120 सोल्जर्स थे। शैतान सिंह भाटी ने उनको
3 प्लेटून्स में डिवाइड किया, 40 सोल्जर्स, और उन्होंने ये वॉर लड़ा। 18 नवंबर 1962 को चाइना ने पहले 2-3 बार अटैक किया, रिट्रीट कर लिया, फिर एकदम फुल वॉर उन्होंने कर दिया। बहुत हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि इतना कम्युनिकेशन गैप था उस टाइम पे आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसका भुगतान कहाँ करना पड़ा, हमें चुशूल में करना पड़ा। 120 सैनिकों में से सिर्फ और सिर्फ 6 वापस लौट कर आए थे, 114 शहीद हो गए थे। आप सोच सकते हैं, बदले में हमने 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मारा, बट सिर्फ 6 लोग घर वापस लौटे। और वो 6 लोग अगर घर नहीं लौट पाते तो हमें चुशूल सेक्टर की स्टोरी कभी पता ही नहीं चलती। साइनो इंडिया वॉर हुआ था, इसमें 13th बटालियन जो है कुमाऊं रेजिमेंट की, वो चुशूल एरिया में 16,000 फीट पे पोस्टेड थी। कैप्टन सी कंपनी को लीड कर रहे थे, दिस इज मेजर शैतान सिंह भाटी रिजांगला के अंदर। और 18 नवंबर 1962 को चाइना वालों ने अटैक किया, चाइनीज सोल्जर्स ने, और बार बार वो अटैक कर रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, ये सब चल रहा था उनका। शैतान सिंह भाटी ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में कॉल किया, वहां से उन्हें बोला गया आप रिट्रीट कर लीजिए। आर्मी हेडक्वार्टर्स में बात हुई, वो लोग बोल रहे हैं कि चाइना कभी अटैक नहीं करेगा, ये जस्ट अटैक से पहले की बात है। आप कम्युनिकेशन गैप देखिए, एक तरफ ऑर्डर मिल रहा है आप रिट्रीट कर लीजिए, चाइना अटैक करने वाला है, चुशूल से आप रिट्रीट कर लीजिए। एक तरफ से जब एम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट मांग रही है फौज, दूसरी तरफ से रिप्लाई मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर रही है, अटैक नहीं होगा। आप सोच के देखिए, एक तरफ ये बोला जा रहा है, एक तरफ ये बोला जा रहा है, बीच में पे किसको करना पड़ा? उन 114 सोल्जर्स और ऑफिसर्स को। 6 सिर्फ वापस आ पाए, 114 वहीं रह गए। इंडियन सोल्जर्स 114, जैसा मैंने बताया आपको कि 114 लोगों ने अपनी जान खोई आउट ऑफ 120, और चाइना की 1300 कैजुअलिटीज हुई थी। बहुत भारी नुकसान चाइना को झेलना पड़ा था इस वॉर में। और फिर उनके इस अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए, बलिदान के लिए, उन्हें परमवीर चक्र से अवार्ड किया गया। इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा ऑनर किसी भी सोल्जर के लिए और किसी भी ऑफिसर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा दिखता है परमवीर चक्र। लास्ट 1999-2000 करगिल वॉर में मिला था। वो कहते हैं ना कि, कहते क्या है, मैंने ये एक बात कही है कि तिरंगे से बढ़िया कोई कपड़ा नहीं होता, और जब बदन पे वो लिपटा हो तो ठंड नहीं लगती। -15 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ का। हमारे सोल्जर्स के पास, हमारे ऑफिसर्स के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, बूट्स नहीं थे। उन्होंने जैसे सरवाइव किया, आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं किन सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की है। अनबिलीवेबल, हमारी सोच से परे है ये चीज़। आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो सेक्रीफाइसेस हमारी फोर्सेस ने किया है। रिजांगला में एक सोल्जर थे संग्राम सिंह, उनके बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं है। संग्राम सिंह वॉज अ रेसलर, 6 फीट के वो थे। उन्होंने अपने हाथों से चाइनीज सोल्जर्स की नेक दबा दी। 40 चाइनीज सोल्जर्स को उन्होंने अपने हाथों से मार दिया। कैन यू इमेजिन इट? हाथों से, क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन नहीं था, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था। उन्होंने ये, मतलब इतनी सारी कहानियां हैं, अगर कोई सुनाने वाला हो और किसी को पता हो तो। और जब मेजर शैतान सिंह भाटी दम तोड़ने वाले थे तो उन्होंने रामचंद्र, अभी ऑनररी कैप्टन, मतलब अभी तो शायद वो नहीं रहे हैं, उनको बोला कि आप ब्रिगेड हेडक्वार्टर जाओ और हमारी स्टोरी बताओ, नहीं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। ऑनररी कैप्टन रामचंद्र ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे, जो कि वहां से 5-10 किलोमीटर ही दूर था। उन्होंने वहां पे जाके स्टोरी नरेट की, उनको आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली लाया गया। वहां पे किसी ने बिलीव नहीं किया, उनको कोर्ट मार्शल की धमकी तक दी गई कि ये ना फालतू की स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं। फिर बाद में जो 4-5 सोल्जर्स और थे, निहाल सिंह वगैरह,
वो लोग वहां से बच के निकले, उन्होंने भी जाके ब्रिगेड हेडक्वार्टर में सेम स्टोरी सुनाई। तब फिर आर्मी ने कमेटी भेजी अपनी, वो वहां गए जहां पे मेजर शैतान सिंह भाटी को कैप्टन रामचंद्र ने छोड़ा था, उनकी बॉडी वही मिली। उनके हाथ में बंदूक थी, वैसी की वैसी जिस अवस्था में उन्हें छोड़ के गए थे उसी अवस्था में मिले। 3 महीने बाद फेब 1963 में उनकी बॉडी को वापस से रिकवर किया। आप सोच सकते हैं, एक यूनिट के ऑफिसर सोल्जर्स बर्फ में दबे हुए हैं और किसी को खबर तक नहीं है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। मतलब शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर स्टार्टिंग में ही आपने एक ऑफिसर पे या एक सोल्जर पे ये बोल दिया आपने कि यार ये तो फ्रॉड स्टोरी है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। गन ट्रिगर पे हाथ था उनका और उनका वेपन उनके साथ में था जब उनकी बॉडी को रिकवर किया गया। बहुत भारी बर्फ वहां पड़ती थी, तो इस वजह से ये हुआ कि बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, वो वैसी की वैसी थी। फिर वहां से सारे सोल्जर्स को निकाला गया और उनको जहां जहां जिनका गांव था, शहर था, वहां तक उनकी बॉडीज को पहुंचाया गया। ये कहानी थी बैटल ऑफ रेजांगला की। ऐसी कहानी जिसपे कोई किसी ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, किसी ने विश्वास नहीं किया। और शैतान सिंह भाटी एक पल्स वॉच पहनते थे और उसका ये था कि जिस दिन उन्होंने दम तोड़ा वो पल्स वॉच उसी दिन रुक गई, उनकी पल्स से चलती थी वो वॉच। और शैतान सिंह भाटी चौपासनी स्कूल से पढ़े हैं जोधपुर में। मेरे खुद के मेंटर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भंवर सर, वो भी उसी स्कूल से बिलोंग करते हैं। और शैतान सिंह भाटी वॉज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल फुटबॉल टीम। फुटबॉल खेलते थे वो, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। मैंने खेला नहीं है बट मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ फुटबॉल को। वो अपनी फुटबॉल टीम के स्कूल में कैप्टन थे। हमेशा से स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन रहता था। ये थे मेजर शैतान सिंह भाटी। वो चाहते वहाँ से निकल सकते थे, रिट्रीट कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने छोड़ी नहीं अपनी पलटन को, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि वी लीव नो मैन बिहाइंड। उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कैप्टन रामचंद्र को भी इसलिए भेजा कि पीपल विल नॉट बिलीव इट कि 120 सोल्जर्स ने 3000 सैनिकों की ये हालत कर दी है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रेजांगला। अब अगर आपको और पढ़ना हो तो ये कुलप्रीत यादव की बुक है बैटल ऑफ रेजांगला। ये वाली बुक तो मैंने नहीं पढ़ी है बट मेरे एक फ्रेंड ने रेकमेंड की थी, आप ये बुक पढ़ सकते हो बैटल ऑफ रेजांगला के लिए। वरना जैसे बिपिन रावत सर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि रचना बिस्ट मैम है एक, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। उनकी फर्स्ट बुक थी एज फार एज आई रिमेम्बर एंड आई वॉज इन कॉलेज, द ब्रेव। इसमें जितने भी परमवीर चक्र अवॉर्डीज हुए हैं उनकी स्टोरीज हैं, आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम वो कवर करेंगे। और जैसे भी रहेगा हम इस सीरीज को आगे लेके चलेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग नए हैं यहाँ पे, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और हम हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।